ओके, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज जो है हम लोग लर्न इंग्लिश के ऊपर आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से आप जो है जो भी इंग्लिश के जितना भी कंटेंट रहेगा वो सारा का सारा आपका कवर करवा दिया जाएगा। आप ये जो सारी चीज़ें हैं वो लर्न इंग्लिश के थ्रू सीखेंगे, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज को जो आप सीखेंगे तो इसका मेन पर्पज़ रहेगा आपके बेसिकली हम लोग कंप्यूटर एग्ज़ाम्स को लेकर के ही चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे जो इंग्लिश है उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने, राइट। फर्स्ट पार्ट हमारा रहता है फोनेटिक्स का, फोनेटिक साउंड्स का, फोनेटिक साउंड्स। सेकंड जो हमारा रहता है इसी के अंदर रहता है वोकैब का, वोकैब रहती है हमारी इंग्लिश के अंदर। थर्ड में हमारा रहता है ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज के अंदर थर्ड जो पोजीशन होती है वो ग्रामर की होती है और जो फोर्थ पोजीशन रहती है हमारी वो रहती है लिटरेचर की। तो देखिएगा लैंग्वेज के अंदर आपके पहले आते हैं फोनेटिक्स, साउंड्स के बारे में आपको बताया जाता है। फिर आपका रहता है वोकैब, मतलब कि आपका जो शब्दकोश होगा उससे आपको लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा। फिर आपकी आती है ग्रामर और लास्ट में हमारा रहता है लिटरेचर, जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर रहता है। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर आपकी टोटल ओवरऑल कोई भी लैंग्वेज वेरी करती है अलग अलग जगहों पे। इसके अलावा कुछ एक बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखिएगा आपने हमेशा सुना होगा हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपने ये चीज़ बहुत बार सुनी होगी। तो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, देयर इज़ ओनली 1 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। हिंदी के अंदर भी यही होता है। अल्फ़ाबेट का मीनिंग होता है वर्णमाला, मतलब वर्णों के सार्थक समूह को आप वर्णमाला बोलते हो और अल्फ़ाबेट इज़ अ सीक्वेंस और अ प्रॉपर सीरीज ऑफ लेटर्स, मतलब कि जो आपके लेटर्स हैं उनकी प्रॉपर सीक्वेंस को आप अल्फ़ाबेट बोलते हो, राइट। और जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो एक ही होता है, बाकी होते हैं लेटर्स। वो बोलते हैं ना कि भाई 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कभी नहीं होते। 26 आपके जो रहते हैं वो लेटर्स होते हैं, राइट। और इनके अंदर टोटल आपके 2 पार्ट्स में होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। 5 आपके होते हैं वोवल्स एंड 21 आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके 5 वोवल साउंड वोवल लेटर्स होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। इसके अलावा जब बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी साउंड्स की, ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड्स की बात करोगे तो वो ज़्यादा होती हैं, 44 साउंड्स होती हैं। 20 आपकी वोवल साउंड्स होती हैं और 24 जो आपकी होती हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है। याद रखिएगा साउंड की बात हो रही है यहाँ पे, करेक्ट। साउंड अलग है, लेटर अलग है। तो लेटर्स की जब आप बात करोगे तो 5 वोवल लेटर्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। और जब साउंड्स की बात करेंगे तो 20 साउंड्स आपकी वोवल साउंड रहेंगी और 24 जो साउंड रहेंगी वो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड की रहेंगी, ठीक है। इसके साथ ही जब आपके बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं तो लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स और वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस, राइट। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस रहता है सेंटेंस का, फ्रेजेस का, वर्ड्स का, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी इंग्लिश के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, राइट। इसके बाद आप धीरे धीरे करके ग्रामर सीखते हो, पहले वोकेबलरी पहले फोनेटिक्स सीखते हो, फिर आप वोकैब सीखते हो, फिर ग्रामर, फिर लिटरेचर। इस तरीके से आप सीक्वेंस में किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, आज हम सबसे पहले अपना जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे नाउन का, ओके। हम सबसे पहले आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो नाउन रहेगा। नाउन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे हमारे आज के? बाय द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड नाउन मीनिंग। मीन्स क्या रहेगा भाई, आप संज्ञा के बारे में समझ जाओगे पहली बात। दूसरी बात, आप ये समझ जाओगे संज्ञा का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है या नाउन का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। हिंदी में संज्ञा बोलते हैं नाउन को, ओके। इसके अलावा क्या रहेगा, आप फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा टाइप होता है नाउन का, क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा करेक्ट यूज़ ऑफ नाउन इन करेक्ट सेंटेंसेस, ओके ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट
ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे भाई, ये तो हमारा क्या था, हमने बताया था कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा। इस क्लास के एंड होने के बाद में आप लोग, एक तो वही स्टूडेंट जितने भी रहेंगे वो नाउन के बारे में समझ जाएंगे, नाउन क्या होता है उसका मीनिंग पता कर लोगे आप। इसके अलावा सारे के सारे जो टाइप रहेंगे नाउन के वो आप समझ जाओगे। यूज़ नाउन्स करेक्टली इन सेंटेंसेस। इसके अलावा सोल्व एग्जाम बेस्ड नाउन क्वेश्चंस। कंपेरेटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको भी सॉल्व इजीली कर पाओगे। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा आज की क्लास का। करेक्ट। नेक्स्ट तो देख लेते हैं हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ नाउन। नाउन होता क्या भाई, नाउन के बारे में हमें पता तो होना चाहिए ना, है ना। तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। व्हाट इज़ इट, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इसके अलावा इसकी जो बड़ी डेफिनेशन होती है, एक और अलग डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। ए नाउन इज़ ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्टेट और एन एक्सप्रेशन। मीन्स किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम या अवस्था को या किसी के भाव को भी आप संज्ञा के श्रेणी में लेते हो। ठीक है। तो नाउन क्या है भाई, नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या विचार का नाम बताता है, नाउन होता है ये। ओके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। राम इज रीडिंग अ बुक। राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। ओके, तो इसके अंदर जो ऑनेस्टी है और जो रमेश है ये नाउन के एग्जाम्पल है। राइट। नेक्स्ट देखिएगा, अब नाउन के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारे जो अलग अलग टीचर्स होंगे उन्होंने अब तक, आप कई बार नाउन के टाइप पढ़ चुके होंगे, है ना। तो नाउन के टाइप कितने हैं भाई। अब क्लासिफिकेशन भाई हर एक टीचर ने अलग तरीके से कर रखा है, तो मैं ये बोल दूं कि भाई मैंने ये टाइप करवाए हैं, आप किसी और के पास में पढ़ रखे हो, तो अलग अलग हो सकता है वो। ठीक है, किसी ने नाउन के टाइप आपको 3 करवा दिए हैं, किसी ने 5 करवा दिए हैं। ठीक है, तो अलग अलग टीचर्स ने आपको अलग अलग तरीके से करवाया होगा, लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको उन्होंने किस तरीके से बताया होगा। अब मैं ये बोल दूँ भाई मैंने ही सारे के सारे याद कर रखे हैं, मुझे ही सारे आते हैं, तो ऐसा नहीं है, हो सकता कोई और टीचर अलग तरीके से बताए। लेकिन हर टीचर ने जहाँ से भी पढ़ा है जो भी बता रहा है वो 100% करेक्ट बता रहा है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले रहेगा हमारा नाउन का फर्स्ट टाइप। हम ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये क्लासिकल इंग्लिश के बेस पे कर रहे हैं, राइट। प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारा रहेगा ओके कॉमन नाउन। थर्ड हमारा रहेगा कलेक्टिव नाउन। ओके, फोर्थ में हमारा रहेगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन रहेगा हमारा। नेक्स्ट फिफ्थ में हमारा रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो ये जो हमारे टाइप हैं नाउन के, ये जो है क्लासिकल इंग्लिश के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है इनको। प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई, प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक नेम विच इज़ रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक थिंग। मतलब प्रॉपर नाउन किस चीज़ के बारे में बताता है, कुछ विशिष्ट चीज़ों के बारे में, या जो खास किसी का नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है,
तो वो प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन किसके बारे में बताएगा भाई? कॉमन नाउन जितनी भी ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं वो कॉमन हमारे को दिखती हैं, उनको हम कॉमन नाउन में लेते हैं, या कोई भी जाति या पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या है? कलेक्टिव नाउन के अंदर भी ग्रुप की बात करते हैं, लेकिन ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। ओके, इसके अलावा हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है भाई। हमारा मटेरियल जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात हम लोग करते हैं वो मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। इसके अलावा लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके सॉरी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या रहेगा? हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ है, डिजीज़ हैं या सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जिनको कि हम फील करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। ओके, अब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन था ये ओल्ड इंग्लिश या क्लासिकल इंग्लिश के बेसिस के ऊपर था। अब अलग अलग टीचरों ने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर रखा है नाउन को। ठीक है, जैसे एक और एक क्लासिफिकेशन आपको बताते हैं दूसरा, ये जो दोनों हैं, ओके, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, इसके साथ साथ मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन दोनों को हम लोग किस में लेते हैं? कलेक्टिव और कॉमन को इनको लेते हैं काउंटेबल में। नेक्स्ट जो होती हैं वो मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको लेते हैं अनकाउंटेबल में। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे भाई? देखो, जितनी भी जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स रहेंगे वो प्लूरल में रहेंगे। ओके, और जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी एग्जांपल्स रहेंगे वो सिंगुलर में रहेंगे ज़्यादातर। ओके, आप ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हो इनको। मीन्स नाउन चैप्टर को करवाने का मेन मोटिव ये होता है, जब आप डिटर्मिनर्स या अलग अलग जो भी ग्रामर के चैप्टर्स होते हैं, या आप ये बोल सकते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक होता है, इन सारे टॉपिक्स में नाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने स्ट्रक्चर्स को लेकर के, अपने नंबर्स को लेकर के। राइट, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हो तो आगे के लिए आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा, आगे के जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे ग्रामर के। ओके, तो काउंटेबल नाउन में भाई हमारे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसके साथ साथ अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये रहेंगे। तो एक टाइप ये हो गया, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस के ऊपर इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। राइट, अब कुछ जो राइटर्स हैं या जो सॉरी हमारे जो वो क्या बोलते हैं ग्रामर के जो बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तीन टाइप रख देते हैं इनके। फर्स्ट टाइप में आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड टाइप में आपका कलेक्टिव नाउन, और थर्ड टाइप में आपका रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो क्या करते हैं, जो मटेरियल नाउन और जो आपका कलेक्टिव नाउन है उन दोनों को इस एक के ही अंदर ले आते हैं, कॉमन नाउन के अंदर ले लेते हैं। हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा, हिंदी के अंदर जब आप क्लासीफाई करते हो ना या संज्ञा के प्रकार पढ़ते हो तो आपको तीन ही मिलते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जो ये कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन है इसको कॉमन नाउन के अंदर ही ले लेते हैं। ओके, एक जो क्लासिफिकेशन होता है आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर चल रहा है वो हमने देखा है कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन, और सेकंड क्या रहता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रहेगा। तो कंक्रीट नाउन में ऊपर के जो चार टाइप हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और लास्ट में हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कि आप फील कर सकते हो। कंक्रीट नाउन में जितनी भी चीज़ें ऐसी जिनको कि आप टच कर सकते हो। तो हमने देखा कि यहाँ पर तीन क्लासिफिकेशन कर रखे हैं नाउन के, अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग लेवल के ऊपर। तो ये क्लासिकल क्लासिफिकेशन था जिसमें नाउन के 5 टाइप बता रखे हैं। आजकल जो है बाकी सारे चैप्टर्स को लेकर के हमने 2 टाइप देखे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के। इसके अलावा कुछ टीचर्स ने क्या कर रखा है, ये जो 3 टाइप बता रखे हैं, कलेक्टिव नाउन के अंदर ही आपका कॉमन नाउन के अंदर ही कलेक्टिव और मटेरियल नाउन को ऐड कर रखा है। इसके साथ साथ एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमने देखा कि भाई कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से भी हम लोग जानते हैं नाउन को। ओके, तो ये सारे टाइप रहते हैं। इसके अलावा इन सारे टाइप्स को मिला करके इन सभी को इकट्ठा कर दिया हमने। ठीक है, इन सभी को मिला करके हमने एक टाइप तैयार किया है, एक सीरीज़ तैयार की है, अपनी तरफ से एक बनाने की कोशिश की है कि नाउन के कितने टाइप हैं। ओके, ये देखते हैं हम। ये देखिएगा, टाइप्स ऑफ नाउन ओवरव्यू। तो संज्ञा के प्रकार बता रखे हैं हमने, टोटल यहाँ पर बताए गए हैं हमने 10 टाइप्स की हैं भाई। ठीक है एक एक करके देखेंगे इनको।
पहली होती है हमारी प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये अभी डिस्कस करी हमने। सेकंड हमारी रहेगी कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड हमारी है कंक्रीट नाउन, ठोस संज्ञा। फोर्थ हमारी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। फिफ्थ है हमारी कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। सिक्स्थ है हमारी काउंटेबल नाउन, जिसको कि गणनीय संख्या बोला गया है। अनकाउंटेबल नाउन है नेक्स्ट हमारी, अगणनीय संज्ञा। इसके अलावा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, कंपाउंड नाउन, संयुक्त संज्ञा। इसके अंदर आते हैं आपके कंपाउंड होते हैं, मतलब दो संज्ञाओं को मिला करके एक संज्ञा तैयार की जाती है। लास्ट में होती है प्लूरल या पॉजेसिव नाउन। इसको आप इसकी हिंदी दे रखी है, तो इसको बोलेंगे आप बहुवचन या अधिकार सूचक संज्ञा, मतलब जिसके ऊपर किसी चीज़ का राइट दिखाया जाता है। ओके, इसमें अपोस्ट्रोफी एस के बारे में बताएंगे आपको जी। नेक्स्ट देखिएगा सॉरी। ओके, तो फर्स्ट है हमारी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर क्या है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है भाई, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखिएगा, ए स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जो भी चीज़ स्पेसिफिक है, जो भी इस दुनिया में खास चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है या किसी की विशेष चीज़ के लिए ली जाती है, उसको आप बोलते हो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल क्या रहेंगे इनके, ऋतु किसी एक बच्चे का नाम, दिल्ली एक जगह का नाम, अगला गंगा किसी नदी का नाम, मंडे किसी दिवस का या किसी दिन का नाम। तो ये जो चीज़ें स्पेसिफिक रहेंगी उनको आप प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर लोगे। इनके लिए एग्जाम टिप में देखिएगा, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ये हमेशा कैपिटलाइज रहेगा, मतलब हमेशा बड़े अक्षर से स्टार्ट होगा, मतलब जो ABCD के बड़े अक्षर होते हैं, कैपिटल लेटर होते हैं, उनसे स्टार्ट होगा। इनका देखिए ज़रा, ऋतु और आर कैपिटल है इसका, ओके। दिल्ली में D कैपिटल है इनका, फिर गंगा में G कैपिटल है, फिर मंडे में M कैपिटल है, ओके। तो जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ओके। नेक्स्ट देखिएगा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के अंदर क्या है भाई, जातिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन क्या रहेगी, ए जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी एक चीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक नाम रख दिया गया, उसको आप लोग कॉमन नाउन में लोगे। जैसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम जो होता है हमारा, वो कॉमन नाउन के अंदर आएगा। जैसे सिटी, बॉय, रिवर और टीचर। देखिए सिटी जैसे भाई बॉम्बे, दिल्ली, बॉय के अंदर रवि, राकेश, ठीक है, ऐसे नाम हो सकते हैं। रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसे रिवर्स के नाम हो सकते हैं। टीचर्स में भाई आप पूजा, आरती, इस तरीके से आप किसी भी टीचर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हमारा कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन के अंदर क्या क्या रहेगा भाई, ठोस संज्ञा के अंदर समथिंग यू कैन सी, टच, स्मेल, हियर और टेस्ट। भाई कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि आप देख, छू, सूंघ, सुन या चख सकते हैं, वो आपका किस में आता है, कंक्रीट नाउन के अंदर आता है। जैसे एप्पल, कैट, म्यूज़िक और परफ्यूम। मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जिसको कि आप फील कर सकते हो या अपनी 5 सेंसेस के थ्रू यूज़ कर सकते हो किसी भी तरीके से आप, तो वो आपका कंक्रीट नाउन के अंदर आएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या भाई, भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, नेम्स एन आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी। मतलब किसी भी भाव, विचार या किसी भी गुण को आप किस में लेते हो, भाववाचक संज्ञा के अंदर। जैसे लव एक इमोशन है, प्यार, एंगर गुस्सा, ऑनेस्टी ईमानदारी, फ्रीडम आज़ादी, ये चीज़ें क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो ऐसे। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के, तो जो ग्रुप्स होंगे उनके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं या स्पेसिफिक नाम रखे जाते हैं। अब ये नहीं कि हर एक के पीछे आप ग्रुप ऑफ लगा दोगे, तो ग्रुप ऑफ से काम नहीं चल पाएगा आपका, राइट। जैसे नेम ऑफ ए ग्रुप, नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। कोई भी ऐसी चीज़, किसी आदमियों का, जानवरों का या किसी चीज़ों के ग्रुप को आप कलेक्टिव नाउन के अंदर देते हो, राइट। सॉरी। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के ग्रुप के लिए हम लोग टीम कलेक्टिव नाउन का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ए फ्लॉक ऑफ शीप्स, भेड़ों के समूह को। इसके अलावा ए जूरी ऑफ जजेस, तो
न्यायाधीशों का समूह जो होगा उसके लिए आप जूरी का यूज़ करोगे, राइट। मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड से आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को डिफाइन करोगे, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स के अंदर क्या रहेंगे भाई, डेफिनेशन क्या भी, कैन बी काउंटेड, जिस चीज़ की गिनती की जा सकती है उसको आप काउंटेबल नाउन के अंदर लोगे। जैसे बुक, बुक्स, चेयर, चेयर्स, सॉरी, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको कि आप काउंट कर सकते हो और प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हो वो आपकी काउंटेबल नाउन के अंदर आएगी। इसके एग्जांपल क्या रहेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाएगी, मैनी के साथ यूज़ की जाएगी, फ्यू के साथ यूज़ की जाएगी और सेवरल के साथ। ये जो एग्जांपल्स, ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे डिटर्मिनस के वर्ड्स हैं। मीन्स डिटर्मिनस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने से पहले या अपने से बाद में आने वाले नाउन को डिफाइन करते हैं या उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, भाई इससे पहले और या इसके बाद में ये आएगा। तो याद रखना बच्चे, जब भी आप नाउन करते हो बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि इसके बाद में एक चैप्टर होता है डिटर्मिनस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये तभी हो पाएगा आपका जब आपका नाउन अच्छे से होगा, और अगर आपने नाउन अच्छे से नहीं किया तो आप ये जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या रहेंगे भाई, अगणनीय संज्ञाएं। कौन सी संज्ञाएं हैं ये, कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली, ऐसी कोई भी संज्ञा जिसको कि आप अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, एक पूरा का पूरा ग्रुप में लेना पड़ेगा। मतलब ग्रुप में ऐसे कि भाई एक साथ ली जाएंगी वो चीज़ें, उनको आप अलग अलग काउंट नहीं कर सकते। सॉरी, तो क्या रहेगा भाई, जैसे कि मिल्क, इसको अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, मिल्क तो मिल्क रहेगा। इसके अलावा राइस, चावल, वाटर, पानी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, जानकारी होती है, तो मच, लिटल और सम। ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के बाद में आपको अनकाउंटेबल नाउन्स देखने को मिलेंगे, आप इनको चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में क्या रहेगा भाई, द्रव्यवाचक संज्ञाएं रहेंगी ज़्यादातर, ठीक है। द्रव्यवाचक का मतलब ऐसे जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जो कि सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं, मतलब किसी पदार्थ या सामग्री का नाम को आप क्या बोलोगे, मटेरियल नाउन बोलोगे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक और कॉटन। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि किसी पदार्थ के रूप में या किसी धातु के रूप में या अधातु के रूप में आपको मिलेंगे, वो आपके मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का एग्जांपल क्या रहेगा भाई, संयुक्त संख्याएं, जो दो चीज़ें मिलकर, ए नाउन मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिली संज्ञाएं जो हैं वो आपकी कंपाउंड नाउन के अंदर आएंगी। जैसे कि टूथपेस्ट, ये दो वर्ड से मिलकर बने, टूथ और पेस्ट। तो जब हमने इस दो वर्ड्स को एक साथ ऐड करके एक वर्ड बना दिया तो उसको आप लोग बोलो कंपाउंड नाउन। ऐसे ही मदर इन लॉ, मदर और इन लॉ, तो इन दोनों को मिला करके हमने एक अलग वर्ड बनाया। ऐसे ही सॉफ्टवेयर और इंजीनियर, सॉफ्टवेयर अलग वर्ड है, इंजीनियर अलग वर्ड है, दोनों को जोड़ करके क्या बनाया, एक हमने ऐसा वर्ड बनाया जो कि कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल हमारे सामने। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नाउन फॉर्म्स। तो नाउन की फॉर्म्स कितनी, याद रखिएगा फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो नाउन की दो फॉर्म होती हैं हमारी, सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। तो सिंगुलर मतलब एक वचन, जब सिंगुलर किसी एक चीज़ की बात करेंगे, प्लूरल जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करेंगे। अब इसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं एस और ई एस के लिए, कि कहाँ पर लगाते हैं कहाँ पर नहीं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उनको भी यूज़ करते हैं। जैसे चाइल्ड एग्जांपल है इसका, चाइल्ड से चिल्ड्रन, याद रखिएगा अगर ए एन है तब भी ये प्लूरल ही, तब भी ये सिंगुलर है। चिल्ड्रन ए लगा देंगे तब भी ये सिंगुलर, लेकिन अगर ई एन लगा दिया तो ये प्लूरल बन जाता है। इसके अलावा माउस का, माउस सिंगुलर, माइस प्लूरल, नाइफ सिंगुलर और नाइफ्स प्लूरल। तो पोजेसिव फॉर्म संबंध सूचक, ये दिखाने के लिए भाई, रिलेशन दिखाने के लिए या उस चीज़ पर अधिकार दिखाने के लिए कैसे यूज़ किया जाएगा भाई नाउन का एज। तो मैंने बताया था सिंगुलर के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा तो रोहन्स, सॉरी, रोहन्स बुक, तो रोहन की बुक, रोहन की किताब। अगर रोहन के बाद अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगाया है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर पॉजेसिव फॉर्म है। इसके अलावा गर्ल, गर्ल्स के अंदर एस के बाद हमने जब अपोस्ट्रोफी लगाया है तो ये प्लूरल है। गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, रोहन की किताब। जब सिंगुलर वर्ड के बाद में एस लगाया जाता है तो वो सिंगुलर होता है। इसके अलावा जब एस पहले लगा दिया जाए और अपोस्ट्रोफी बाद में लगाया जाए
तो वो प्लूरल पोजेसिव फॉर्म होती है अपोस्ट्रोफी की, करेक्ट। इसके अलावा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल, देखिएगा इंपॉर्टेंट रूल्स में हमारे पास कुछ हैं। देखिए हमने काफ़ी सारे रूल्स करे, टाइप करे, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि कंप्यूटर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज कैपिटलाइज, याद रखिएगा किसी का भी नाम है, स्पेसिफिक नेम हो तो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखा जाता है, ये पंक्चुएशन के अंदर भी बताते हैं आपको। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट प्लूरल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होती, वो हमेशा सिंगुलर ही रहती हैं। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट यूज़ ए एंड एन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले या बाद में कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या है भाई, सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों हो सकती हैं, कलेक्टिव नाउन्स में भी सिंगुलर और प्लूरल। मटेरियल नाउन यूजुअली अनकाउंटेबल, याद रखिएगा मटेरियल नाउन यूजुअली अनकाउंटेबल होता है, एक्सेप्शनल फॉर्म के अंदर मटेरियल नाउन से क्या आप प्लूरल फॉर्म में जा सकते हो, जैसे मनी का मोनाइज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेल्थ का वेल्दी नहीं कर सकते। ओके, मटेरियल नाउन के अंदर जितने भी नाउन होते हैं सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, आप उसको एस या येस लगा करके चेंज नहीं कर सकते, अगर आप ट्राई करते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे वाटर मतलब पानी, अगर उसका वाटर्स करोगे तो क्या बनेगा, पानियों नहीं बनेगा, वाटर्स का मतलब हो जाएगा सी, मतलब समुद्र का सिनोनिम बन जाएगा वो। इसी तरीके से अगर आप वुड मतलब लकड़ी, अगर आप उसके पीछे एस लगा करके उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल, मतलब फॉरेस्ट का सिनोनिम। इसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ों के अगर प्लूरल बनाने की कोशिश करोगे मटेरियल नाउन के तो वो नहीं बन पाएंगे, वो कुछ और ही मीनिंग बन जाएंगे, मतलब उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, राइट ना, तो मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। इसके अलावा एफ ई, ये प्लूरल के लिए प्लूरल बनाने का एग्जांपल है कि नाइफ जहाँ पर दे रखा हो एफ या एफ ई लगाओ तो वी ई एस से चेंज करते हैं, एफ को हटा देते हैं वहाँ से। ओके, नेक्स्ट, तो अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉरी, आइडेंटिफाई द नाउन टाइप इन, तो जूरी दे रखा हमें, द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, जूरी जो जजों का समूह उसने अपना निर्णय दिया, तो कौन सा नाउन है ये, जूरी कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। सॉरी, चूज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को का जो एग्जांपल है वो हमें फाइंड आउट करना है। पार्क कॉमन नाउन का एग्जांपल है, बॉटल कॉमन नाउन का एग्जांपल है, ब्यूटी ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है, ब्यूटी मतलब सुंदरता, गुण है ये। करेक्ट ऑप्शन, आई नीड सम, देखिएगा इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता, ऑलवेज सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास प्रैक्टिस सेट है नाउन एंड इट्स टाइप्स का। ओके, तो इसके एग्जांपल्स करके देखते हैं एक बार। आइडेंटिफिकेशन हमारे पास में क्या क्या है, प्रॉपर नाउन के लिए कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, और जो ये नाउन का मटेरियल नाउन है उसका भी एक एग्जांपल हो सकता है हमारे पास में। द टीम वॉन द मैच, तो टीम कौन सा टाइप है ये हमारा टाइप है कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, ठीक है, ग्रुप की बात की जा रही है। ऑनेस्टी इज़ अ नोबल क्वालिटी, ऑनेस्टी एक अच्छा गुण है, तो कैसा गुण है भाई, किसकी बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, किसकी बात हो रखी है, इंडिया मतलब प्रॉपर नाउन। ए बंच ऑफ कीज़ वाज फाउंड, एक चाबियों को कुछ हमला, तो ग्रुप की बात करें बंच, वही कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा शी हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस, तो उसके अंदर बहुत सब्र है, तो पेशेंस मतलब एब्स्ट्रैक्ट सब्र। दिस टेबल हैज़ मेड ऑफ वुड, ये जो टेबल है, ये जो मेज है, ये लकड़ी से बनी है, तो टेबल और वुड किसके एग्जांपल है, टेबल कॉमन नाउन एंड वुड इज मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। रीता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रीता मेरी प्रिय सखी है, प्रिय मित्र है, तो रीता के लिए क्या लगाएंगे भाई, रीता क्या है, प्रॉपर नाउन। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू सॉरी ओवरहेड, तो सिर के ऊपर से एक पक्षियों का ग्रुप गया, तो फ्लॉक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप कहाँ पे रहेंगे,
कलेक्टिव नाउन के अंदर। नेक्स्ट, चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ। बचपन जो होता है वो जीवन का सबसे अच्छा काल होता है। तो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक स्टेज है लाइफ की। ओके। नेक्स्ट, आई सॉ ए लायन सॉरी, आई सॉ ए लायन एट जू। मैंने चिड़ियाघर में एक शेर देखा। तो शेर, लायन, लायन क्या है? कॉमन नाउन, मतलब कोई भी शेर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सेक्शन है हमारा बी सेक्शन के अंदर कुछ एमसीक्यूज हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल पता करना है। तो गार्डन कॉमन नाउन, एलिफेंट कॉमन नाउन, ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी है ये। रिवर भी हमारा उसका एग्जांपल है, क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन का। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये तीनों कट जाएंगे, ये हमारा राइट आंसर होगा। चूज द कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल करना है हमें। शुगर नहीं है, बंच, बंच ऑफ कीज कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल ये हो सकता है। विच ऑप्शंस कंटेन ओनली प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का एग्जांपल क्या रहेगा हमारे पास? तो बॉय हमारे पास एक तो हो गया भाई, इसके अलावा दिल्ली, ये हमारा प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। तो एक प्रॉपर का, एक कॉमन का, ये नहीं हो पाएगा। इंडिया एंड गंगा, तो ये दोनों हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो इंडिया भी एक नाम है, गंगा भी एक नाम है, तो ये दोनों के दोनों हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जांपल हो सकते हैं। विच इज़ अ काउंटेबल नाउन, मतलब काउंटेबल नाउन का एग्जांपल। बिल कैन नॉट बी काउंटेबल, बुक्स, बुक्स में भी काउंटेबल, बुक्स काउंटेबल हो सकती है हमारी। वाटर काउंटेबल नहीं है, राइस भी काउंटेबल नहीं है। इसके अलावा सेलेक्ट द मटीरियल नाउन सॉरी। तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आइडिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी, ओके। तो रुकिएगा ज़रा जी। तो मटेरियल नाउन के बारे में कर रहे थे हम लोग। तो ऑनेस्टी नहीं रहेगा, ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइडिया भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है। और चेयर, ये भी ये हमारा कॉमन नाउन का एग्जांपल है। और गोल्ड, ये मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, तो फिलअप्स फिल करने हमें। शी गेव मी अ यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। ए डैश ऑफ शीप वाज गेजिंग, फ्लॉक, ग्रुप नहीं रहेगा क्योंकि फ्लॉक बोलते हैं उसको, शिप्स के ग्रुप को। हर डैश सरप्राइज्ड एवरीवन, उसने सभी को आश्चर्य मिला। तो किसने? ब्यूटी, ये क्वालिटी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव में चला जाएगा, नहीं तो इसलिए नहीं कर रहे। दे बॉट सम डैश, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। द डैश ऑफ जजेस गेव इट्स वर्डिक्ट, तो जो जजेस हैं उनके ग्रुप को क्या कहेंगे यहाँ पे? जूरी। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, तो अंडरलाइन करना है और नाउन का टाइप बताना है। नाउन्स, अंडरलाइन द नाउन्स एंड राइट देयर टाइप। ओके। चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तो पहला तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट है गार्डन। तो चिल्ड्रन और गार्डन दोनों ही हमारे कॉमन नाउन के एग्जांपल रहेंगे। ओके। नेक्स्ट, विजडम एंड स्ट्रेंथ, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, जो बुद्धि है या जो समझ है वो ताकत से ज़्यादा होती है। तो दोनों ही किसके एग्जांपल हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। नेक्स्ट, माई मदर बॉट एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, तो मेरी माँ जो है बाज़ार से सेब खरीद के लेके आई। तो मदर, एप्पल्स एंड मार्केट, ये सारे एग्जांपल किसके रहेंगे? कॉमन नाउन के। आर्मी, द आर्मी मार्च फॉरवर्ड ब्रेवली, जो आर्मी है वो परेड कर रही है शान के साथ में या फिर बहादुरी के साथ में। तो आर्मी हमारा रहेगा, आर्मी रहेगा कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल। इसके अलावा ब्रेवली, ये आपका एडवर्ब का एग्जांपल है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। आप ये सोचोगे भाई इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ले लोगे, ये एडवर्ब का एग्जांपल है। नेक्स्ट, रोहन लिव्स इन मुंबई, तो रोहन और मुंबई दोनों ही प्रॉपर नाउन के एग्जांपल हमारे सामने। ओके जी, थैंक यू। ओके, तो ये था हमारा नाउन का चैप्टर।
मुझे लगता है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के इस सेशन से, आज की इस क्लास से। अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी रहती है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, आप अगर और क्लासेस चाहते हैं इस तरीके की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो भी व्यूज़ रहेंगे, या आपको ये क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी, या इस क्लास के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो आप ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि भाई हमने जो है एक अच्छा एफर्ट लिया है, तो उसको आप एक पॉजिटिव कमेंट के साथ रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।